तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद अ वोल्टेज रेटिंग 1 किलो वोल्ट। ठीक है, तो हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है जिसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 1 किलो वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, वोल्ट होनी चाहिए। तो यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। और उसमें हमें क्या यूज करना है, मटेरियल यूज करना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा 3 और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होगी 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखिए फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना है, सेफ्टी के लिए हमें अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सेफ्टी के लिए जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके 10% के इक्वल हमें अपनी फील्ड रखनी है। ठीक है, उसके 10% के इक्वल हमें क्या रखनी है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा फील्ड हमारी नहीं होनी चाहिए 10% से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, तो व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिको फैराडे। तो कम से कम कितना एरिया होगा प्लेट्स का ताकि हमें कैपेसिटेंस कितना मिल जाए, 50 पिको फैराडे का कैपेसिटेंस मिल जाए। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमें बनाना क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया, ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हो गई। ठीक है, इसका चार्ज हमने प्लस क्यू दे दिया, इसका चार्ज माइनस क्यू दे दिया। ठीक है, चलिए, और इसके बीच में हमने क्या रख दिया, एक मटेरियल रख दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3। ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 है। चलिए, और इनके बीच का, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, डी। ठीक है, हमने क्या मान लिया, डी। हमें बताना क्या है कि इनका एरिया कितना होगा। ठीक है, इनका एरिया कितना होगा। तो चलिए, सबसे पहले में क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए गिवन हमें क्या है, वोल्टेज। ठीक है, कितनी दी हुई है 1 किलो वोल्ट। ठीक है, 1 किलो वोल्ट, इसका क्या मतलब है 1000 वोल्ट हमें वोल्टेज दी गई है। ठीक है, और देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, K इक्वल टू 3। इसी तरह हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दी गई है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो कितनी है 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और देखिए सेफ्टी के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए हमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी फॉर सेफ्टी, ठीक है, फॉर सेफ्टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेवर एक्सीड्स, ठीक है, नेवर एक्सीड्स 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए अभी हमने क्या बोला कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या एक्सीड नहीं करनी चाहिए 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। यहां से अगर हम इसकी सॉल्व कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितनी आएगी 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है,
अब देखिए इसके बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस भी था, तो डिस्टेंस की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर डिस्टेंस, ठीक है, फॉर डिस्टेंस डी, ठीक है, एक रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, एक रिलेशन होता है E इक्वल टू V बाय डी का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से हम डी की वैल्यू क्या बना सकते हैं, V बाई ई, ठीक है, V बाई ई बना दी हमने। तो देखिए V की वैल्यू क्या थी, 1000 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो देखिए यहाँ से D हमारा कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस भी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमें मिल गई, ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें बताना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया क्या होगा, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया क्या होगा। तो देखिए, तो फॉर एरिया, तो हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, एक कैपेसिटेंस होता है फॉर्मूला, ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, A हमारा एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और D हमारा डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि A हमारा क्या हो सकता है, ठीक है, A की वैल्यू क्या बन सकती है हमारी, C इंटू डी, मतलब कैपेसिटेंस इंटू डी डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। चलिए तो A की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा A इज इक्वल टू, C की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 50 पिको फैराडे, ठीक है, 50 पिको फैराडे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो हमारा C है, ठीक है, जो C है उसकी वैल्यू है 50 पिको फैराडे, ठीक है, 50 पिको फैराडे। तो हम क्या कह सकते हैं कि C हमारा क्या है, 50 इंटू 10 की पावर -12 फैराडे के इक्वल है। तो देखिए C की वैल्यू हम क्या डालेंगे, 50 इंटू 10 की पावर -12, D हमारे पास है 10 की पावर -3, K हमारे पास दिया गया है 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 0.19 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, 0.19 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें कितना मिल जाएगा, 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं 0.19 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, या फिर 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, एरिया इसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, ओके। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।